अगर हम आयुर्वेद के चश्मे से देखें यानी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे साल जितने भी त्योहार आते हैं और हर त्योहार पर जो पारंपरिक पदार्थ खाने के पदार्थ बनते हैं उनका और त्योहारों का कुछ कनेक्शन है। यानी आयुर्वेद कहता है हर त्योहार पर जो पदार्थ बनते हैं वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। उसी तरह अक्टूबर के महीने में यानी शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा जिसे हम कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं और ये त्योहार पर बनने वाली खीर जो दूध होता है वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर सही तरीके से बनाया जाए और सही तरीके से उसे लिया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस वीडियो में हम कोजागिरी पूर्णिमा के बारे में जानकारी लेंगे और वो सेहत के लिए किस तरह फायदेमंद साबित हो सकती है ये देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के बहुत ही करीब होता है, यानी चंदा मामा माँ पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक होता है। कोजागिरी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कला से पूरा होता है। इस वजह से चंदा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और साथ ही बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में एक शक्ति होती है जो स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और इसी वजह से खुले में यानी चंद्रमा की किरणें उस दूध में गिरे, इस तरह से दूध को पकाया जाता है और वो दूध का सेवन रात में किया जाता है और ये दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब देखिए, आयुर्वेद हमें ये कहता है कि इस दिन का हम किस तरह से लाभ ले सकते हैं। अब अक्टूबर का महीना है, बहुत ज़्यादा हीट शरीर में बढ़ी होती है और अक्टूबर के महीने के बाद यानी शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु यानी ठंड का महीना स्टार्ट होता है। यानी ठंड के महीने में हमारे शरीर में प्राकृत यानी नॉर्मल ही कफ बढ़ने लगता है और फिर ये धीरे धीरे बढ़ने वाला कफ बहुत सारी व्याधियों को भी आमंत्रित करता है। अब देखिए, शरद पूर्णिमा यानी कोजागिरी पूर्णिमा के 15 दिनों बाद हेमंत ऋतु स्टार्ट हो जाता है, यानी ठंड धीरे धीरे स्टार्ट होने लगती है और कफ भी धीरे धीरे शरीर में बढ़ने लगता है। तो निसर्गतः कफ के विकार यानी कफ जन्य व्याधि ना हो, बहुत ज़्यादा कफ बढ़कर बहुत सारे व्याधि होते हैं वो ना हो, इसीलिए आयुर्वेद उस दिन दूध के साथ कुछ मेडिसिन लेने के लिए कहता है, जिस वजह से बहुत सारी व्याधियों को हम रोक सकते हैं। यानी निसर्ग हमें एक चांस देता है कि शरीर में जो ठंड के वजह से ज़्यादा कफ बढ़ता है उसे रोकने के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दूध के साथ सेवन किया जाए। अब देखिए, ऐसे कौन से विकार है, कौन से ऐसे डिजीज़ है जिसे हम रोक सकते हैं, टाल सकते हैं इस तरह से अगर दूध के साथ कोई स्पेसिफिक मेडिसिन हम लेते हैं। कई लोगों को बार बार सर्दी होती है या फिर पूरा साल उन्हें सर्दी जैसा फीलिंग होता है, नाक में हमेशा सर्दी है ऐसा फीलिंग आता है। तो ऐसे लोगों को जिन्हें बहुत ज़्यादा कफ बढ़ने की वजह से पूरा साल सर्दी का एहसास होता है, ऐसे लोग स्पेशली इस मेडिसिन का या फिर ऐसे दूध का, मेडिकेटेड दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कफ बढ़ना, बार बार कफ होना, फ्रीक्वेंसी कफ बढ़ने की ज़्यादा होना या फिर नाक हमेशा बंद बंद है ऐसे फीलिंग आना या फिर रात में सोते समय नाक बंद होना, कई लोगों को बहुत बार फीवर आता है या फिर फीवरिश फीलिंग होती है या फिर मुंह में थोड़ा कड़वा स्वाद होता है, थकान सी होती है, तो ये भी कफ बढ़ने के वजह से होता है। अब देखिए, कई लोगों को बहुत बार बार खांसी होती है और कफ बढ़ने की वजह से बलगम भी खांसी के साथ गिरता है या फिर कई लोगों को थोड़ा सा भी काम कर देते हैं, थोड़ा सा भी चलते हैं तो हांफने लगते हैं, मुंह से सांस लेने की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे लोग भी इस शरद पूर्णिमा का कोजागिरी पूर्णिमा के दिन मेडिसिन ले सकते हैं, उस दूध का, मेडिकेटेड दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आती है या फिर सुबह उठने के बाद ही बहुत छींकें आने लगती है या फिर थोड़ा भी सीज़न चेंज होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उन्हें छींकें स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा छींकें एक साथ आती है। तो ऐसे भी लोग कोजागिरी पूर्णिमा का लाभ ले सकते हैं। सांस लेते समय छाती से घर घर ऐसा आवाज़ आना या फिर बहुत ज़्यादा खांसी कई दिनों तक रहना, जल्दी ठीक नहीं होना या फिर बहुत ज़्यादा सिर दर्द की परेशानी होना, सुबह उठते ही सिर दर्द स्टार्ट हो जाना या फिर थोड़े भी बादल आ जाते हैं तो सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों को ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा एस्थमेटिक
अटैक्स आते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कई बार तो स्पेशली रात के समय, और अगर कई बार बादल आ जाते हैं अचानक से, तो उन्हें ऐसी परेशानी होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, एस्थमेटिक अटैक आते हैं। तो ये लोग भी कोजागिरी पूर्णिमा के दिन दूध के साथ मेडिसिन ज़रूर ले सकते हैं। अब इसमें लॉजिक क्या है कि अगर कोई मेडिसिन हम दूध के साथ लेंगे, वो भी 1 डोज़, तो आपको तकलीफ़ कम होगी। अब ये दूध के साथ लेने का लॉजिक ये है कि जब भी हम दूध लेते हैं, दूध कफ को बढ़ाने वाला पदार्थ है। तो दूध के साथ अगर कोई मेडिसिन लेते हैं, तो वो दूध के साथ मेडिसिन कफ तक जाएगा, यानी दूध कफ तक जाएगा, जो शरीर में बनने वाला कफ है वहाँ जाएगा, और उसके साथ वो मेडिसिन भी दूध के साथ वो कफ तक जाएगी और उस कफ को, बढ़े हुए कफ को कम करने में मदद करेगा। इस तरह से लॉजिक आयुर्वेद शास्त्र यूज़ करता है, जिस वजह से कई रोगों को या फिर कई व्याधियों को हम होने से भी रोक सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे कफ व्याधियों से हम बच सकते हैं अगर हम कोजागिरी पूर्णिमा के दिन स्पेसिफिक मेडिसिन दूध के साथ लेते हैं। तो आप अपने पास के वैद्य के पास जाएं और इस तरह से मेडिसिन लें और दूध के साथ उसे ज़रूर सेवन करें। देखिए, वैसे तो आयुर्वेद रात को जगने के लिए नहीं कहता है, लेकिन कोजागिरी पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन आप थोड़ा ज़रूर जागे। उस दिन मेडिकेटेड जो चंद्रमा की किरणों से मेडिकेटेड दूध होता है, उसके साथ मेडिसिन ज़रूर लें। इस वजह से बहुत सारे व्याधियों को आप दूर रख सकते हैं। अब देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है। अब कई लोग इसे समूह में, यानी ग्रुप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन होता ये है कि दूध के साथ कई और पदार्थ भी सेवन किए जाते हैं, जैसे नमकीन है या फिर चूड़ा है या फिर और कोई नमक, तीखी या फिर खट्टी स्पाइसी, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं दूध के साथ लिए जाते हैं। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि दूध का और खट्टी चीज़ों का या फिर तीखी चीज़ों का या फिर सॉल्टी चीज़ों का ये नहीं बनता। इससे फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन ज़रूर नुकसान होगा। इस वजह से आप इस तरह के कॉम्बिनेशंस उस दिन तो आप अवॉइड करें। और अगर आपको इस तरह से अगर मेडिसिन नहीं भी मिलता है, तो चंद्रमा की शीतल किरणों के साथ उस दूध को रखिए, और वो दूध अगर आप सेवन करते हो तो भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन अगर दूध के साथ कोई अन्य पदार्थ जो दूध के विरुद्ध है, अगर ये आप सेवन करोगे, ये आप उस रात में लोगे, तो वो आपको नुकसान ही करेगा। तो इस तरह से अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो उचित तरीके से करें, ताकि वो आपको 100% लाभ देगा, फ़ायदा देगा। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि दूध में आप क्या क्या डाल सकते हैं। आप गाय का या फिर भैंस का दूध ले सकते हैं। अगर आपको गाय का दूध मिले तो बहुत ही अच्छा। गाय के दूध को आप घर पर उबाल सकते हैं, उसमें मिश्री डालें और उसमें आप लास्ट में इलायची डालें। और जो भी आप आपके वैद्य के पास जाकर आपकी प्रकृति अनुसार जो भी कम करने वाली मेडिसिन है, अपने डोज़ के हिसाब से, अपनी मात्रा के हिसाब से ले, और वो दूध के साथ वो मेडिसिन तब सेवन करें। तो सही पदार्थों के साथ, जो पारंपरिक पदार्थ होते हैं, उसके साथ मनाया हुआ हर एक त्यौहार आपको खुशी तो देगा ही, साथ में आपको सेहत भी देगा। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ, तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार जन भी स्वस्थ रहे, तो उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।